नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज का विषय है समझ, यानी समझदारी। तो सर्वप्रथम हम महापुरुषों को सुनते हैं, बुद्ध पुरुषों को सुनते हैं, जागे हुए पुरुषों को सुनते हैं। तो उनकी जो समझ है, जहाँ से वो बोलते हैं, वो हमारे सर से ऊपर चले जाती है। हम कहते हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम आत्मा भाव में नहीं जी रहे हैं। अभी तक हम शरीर और मन और बुद्धि को ही अपना होना समझ रहे हैं। जागे हुए पुरुष शरीर, मन और बुद्धि से परे की बात करते हैं। जी लेते हैं, वो अपने शरीर में ही जीते हैं, मन से ही काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, लेकिन उनसे ऊपर उठ चुके होते हैं। और हमारी समस्या ये है कि हम शरीर में ही जीते हैं, शरीर का होना ही अपना होना समझते हैं। अधिकतर मनुष्य जो भी शरीर तक ही सीमित हैं, शरीर का होना ही अपना होना समझते हैं, वह शूद्र लोग हैं। रात दिन अपने शरीर को चमकाने में नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र, अलंकार और समाज में नए नए परिधान लेके चलते हैं, उसी को अपना होना समझते हैं। महापुरुष, जागे हुए पुरुष शरीर से, मन से, बुद्धि से उठे हुए आत्म भाव में, चेतना में जागे हुए, चेतना में रमते हुए, आत्मा भाव में रमते हुए। इसलिए हमको उनकी भाषा, उनके प्रवचन हमारे समझ में नहीं आते। तो हमें अपने जागने के लिए शरीर भाव, जो सिर्फ एक मकान है, जैसे मकान के अंदर हम रहते हैं, मकान की चार दीवारी है, उसके अंदर जीव, प्राणी, मनुष्य जो भी रहते हैं, मकान का होना ही हमारा होना नहीं है। वैसे ही ये हमारा शरीर सिर्फ एक मकान है। इसके अंदर आत्मा, जो अजन्मा और अविकारी, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसको न जन्म छूती है, न मृत्यु छूता है, न कर्म छूते हैं, न पाप न पुण्य, ऐसे अविकारी परमात्मा हर मनुष्य में विद्यमान है। उसको न जानने के कारण हमें बुद्ध पुरुषों की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे सर से ऊपर चली गई है, क्योंकि हम अज्ञान में जी रहे हैं, नीचे तलहटी में जी रहे हैं। और जागे हुए पुरुष उच्च एवरेस्ट की ऊंचाइयों से बोल रहे हैं। हम सिर्फ उनको सुन लेते हैं, लेकिन आत्मगत, आत्मा भाव में, आत्म अनुसंधान में नहीं लगाते हैं। तो यूं ही हम अपना जीवन अपने शरीर में ही अपना होना जानते हैं। यह हमारी मूलभूत समस्या है। और मन और अहंकार
यह हमारा जो सर्वोपरि है, यह सिर्फ छाया है। इस छाया को ही हम अपना होना समझ लेते हैं। हर मनुष्य में अहंकार होता है। जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं, आत्मा भाव में रहते हैं, तो यह अहंकार विलीन हो जाता है। महापुरुषों को सुनना, धर्म श्रवण सुनना और उसके आत्मसात करना, उसमें जीना, तब हम इस शूद्र शरीर को अपना होना नहीं मानेंगे। अष्टावक्र और जनक का संवाद हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अष्टावक्र यही कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, न तुम मन हो, न तुम बुद्धि हो। इससे उठकर तुम शुद्ध आत्मस्वरूप हो। तो हमारी समझ कैसे बढ़ेगी? समझदार हम कब बनेंगे? बुद्ध पुरुषों को सुन के, उपनिषद के ऋषियों को सुन के, जिन्होंने आत्मा की गहराइयों से इस मनोविज्ञान को जाना, उसमें आत्मरति करके हम अपने आप को समझ सकते हैं। ये सारा जो भी धर्म की यात्रा है, यह स्वयं को जानने की यात्रा है। तो अपनी समझ को हम बढ़ाएं, शरीर से, मन से, बुद्धि से उठ के आत्म भाव में रमण करें और परमात्मा में विश्राम पाएं। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।